हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.5। इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक, और उसका मैं बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। अभी हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये किस केस में यूज होता है। मान लो अगर हमारा फंक्शन y जो है वो कुछ इस फॉर्म में है ux, और वो पावर जो है वो v ऑफ x है कुछ। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन है ux और उसकी जो पावर है वो भी फंक्शन है कुछ x की। तो ऐसे कुछ फॉर्म में दिया हुआ है। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ऐसे डिफरेंट इस केसेस में डिफरेंशिएट करने के लिए हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई, और राइट साइड क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ यू एक्स की पावर वी की पावर एक्स। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था लॉग की, जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी तो लॉग ऑफ पी टू दी पावर एन हो तो वो क्या हो जाता है, एन लॉग पी। तो सिमिलरली अगर मेरे पास लॉग यू एक्स की पावर समथिंग है तो लॉग वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा वी एक्स लॉग यू एक्स के इक्वल। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को निकालना तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स ही है ना। तो मैं क्या कर दूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ गया, डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स। अब इस लेफ्ट हैंड साइड का इसका डेरिवेटिव निकालना है। ये फंक्शन है y का, तो इसको पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स से। तो ये क्या हो गया, सिंपली पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो अगर हम log को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या आता है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1/x। तो अगर मैं x की जगह y ले लूँ, अगर मैं लूँ डी लॉग y बाई डी वाई, वो सिंपली किसके इक्वल आ जाता है, 1/y के। तो मेरा LHS क्या हो गया, 1/y। अब मेरे को y मल्टीप्लाई करना है किससे, डी वाई बाई डी एक्स से। ये मल्टीप्लीकेशन का ना मैं हटा देती हूँ। तो ये बेसिकली मेरा लेफ्ट हैंड साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। अब बारी आई राइट हैंड साइड की। इसमें कैसे करेंगे, अब राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है जिनका हमें डिफरेंशिएट करना है, ये वी एक्स और ये वाला। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल। पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं और इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो क्या आ गया, डी वी एक्स बाई डी एक्स लॉग यू एक्स प्लस, अब हम वी एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं और लॉग ऑफ यू एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो वी एक्स एज इट इज और लॉग ऑफ यू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। हम क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ यू एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले पहले हम लॉग का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर यू एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/u की पावर एक्स। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स बाय डी एक्स। तो ये सिंपली आ गया डी वी एक्स बाई डी एक्स लॉग यू एक्स प्लस वी एक्स बाय यू एक्स डी यू एक्स बाय डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स निकालूं तो मेरे को इधर क्या करना है, सिंपली अभी इधर मेरे पास नीचे y है तो इस y को मैं इधर ले जा सकती हूँ। तो ये आ जाएगा y टाइम्स ये पूरा क्वांटिटी। तो ये मेरा डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। अब y क्या है मेरा, ये चीज़ है, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यू एक्स की पावर वी एक्स, और बाकी सेम ये चीज़ें यहीं आ जाएंगी। तो
ऐसे कुछ फंक्शन हो तो हम यही पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पर। अब मैं लेती हूँ एग्जाम्पल 30 फ्रॉम एनसीईआरटी। हमें क्या डिफरेंशिएट करना है? x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब ये डिफरेंशिएशन वैसे करते रहो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले प्रोडक्ट है फिर ये भी लग रहा है। सिंपल तरीका इसके लिए क्या है? टेक लॉग बोथ साइड्स। तो मेरे पास y ये है, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ? सिंपल तरीका है, दोनों साइड लॉग ले लो। तो क्या आ गया? लॉग y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें इधर चाहिए dy बाई dx निकालना है। तो अब हमने log y निकाल लिया। log y निकाल लिया किसके इक्वल है? अब हमें क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये इसका डेरिवेटिव तो हम निकाल लेंगे। सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव निकालो और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो आता है dy बाई डी एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ गया? लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये क्वांटिटी का डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम लॉग को सिंप्लीफाई कर ले कंडीशन। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी लॉग की। लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बाय बी क्या हो जाता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है। तो मेरे पास ये चीज है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लूंगी। और लॉग की पावर समथिंग हो, लॉग पी टू दी पावर एन इज एन लॉग पी। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? इधर मेरे पास पहले लॉग जो है अंडर रूट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। ये पूरे की पावर, इसको मैं क्या कर सकती हूँ? ये पूरे इसकी पावर क्या है? हाफ है ना? तो मैं ये चीज हटा के इसकी पावर हाफ कर दूं। मैं अगर इसको हटा के इसकी पावर हाफ कर दूं, है ना, और मैं ये आइडेंटिटी लगाऊं लॉग पी की पावर एन इज एन लॉग पी, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। अब मैंने ये कर लिया। अब मैं दूसरी आइडेंटिटी कौन सी लगा सकती हूँ? ये एक न्यूमरेटर टर्म है और एक ये डिनोमिनेटर टर्म। तो लॉग ए बाई बी वाली लगाऊंगी ताकि ये वाला टर्म अलग हो जाए और नीचे वाला अलग हो जाए। ये लगाऊंगी लॉग ए बाई बी, तो वो क्या हो जाएगा? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये क्या हो गया? सिंपली हाफ, ये आ गया हाफ लॉग एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग, ये हाफ पूरे पे आ रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को इसको भी अलग अलग करना है। तो लॉग ए बी मैंने क्या बताया था? वो है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है। अब मैंने लॉग को इसमें फॉर्म में ले आई सिंप्लीफाई करके। अब मेरे को क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो आया था क्वांटिटी, उसका निकालना है। तो अब मेरे को क्या निकालना है? इस चीज का डी बाई डी एक्स, है ना। तो डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ये जो पूरा क्वांटिटी है क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स हाफ लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग
3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, अब मेरे को हर एक टर्म को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 3 प्लस डी बाई डी एक्स लॉग x² प्लस 4 माइनस डी बाई डी एक्स, और ये हाफ भी आ रहा है साथ, ये मैं हाफ लिखना भूल गई इधर, प्लस हाफ, और इधर है, और इधर ये हाफ इधर जाएगा तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2 लॉग 3x² प्लस 4x प्लस 5 डी बाई डी एक्स। तो ये पूरा ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इसका इंडिविजुअली डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इस क्वांटिटी का, फिर इसका। तो कैसे हो जाएगा, हाफ डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, और नीचे इधर x माइनस 3 है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे लॉग का, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/x माइनस 3, और डी बाई डी एक्स x माइनस 3 क्या हुआ, डी बाई डी एक्स x माइनस 3 क्या हुआ, सिंपली 1 हुआ, तो यहाँ 1 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब दूसरा टर्म लेते हैं, प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव निकालते हैं। ये क्या है, लॉग ऑफ x² प्लस 4 है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आ गया हाफ लॉग ऑफ x² प्लस 4 का डेरिवेटिव आ गया 1/x² प्लस 4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 4 से, तो वो सिंपली क्या आ जाता है, 2x के इक्वल, क्योंकि 4 का कोई डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से, माइनस हाफ। अब निकालना है इस चीज का, अब इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव निकालना है, तो ये लॉग ऑफ दिस थिंग क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये डेरिवेटिव वैसे किसके इक्वल हो जाएगा, पहली क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या हो गया, इसमें जो न्यूमरेटर में पहला टर्म है 3x² का डेरिवेटिव हुआ 6x प्लस 4, 5 का तो डेरिवेटिव 0 होगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4। तो ये मेरा लॉग, ये जो पूरा क्वांटिटी आया था, ये इसका डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया, और ये किसके इक्वल है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/y। तो ये किसके इक्वल है, आई मीन टू से ये डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, और ये इक्वल है इस चीज के, और इस चीज का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया 1/y डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपली 1/y डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो राइट हैंड साइड में ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला है इसके इक्वल, ये आ जाएगा 1/2, ये 2 बाहर ले लेंगे, 1/2 x माइनस 3 प्लस 1/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 बाय 3x² प्लस 4x प्लस 5, और ये साथ में हाँ 2x था। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इधर हम y को इधर ले जाएंगे, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, y/2 तो अब हमारे पास क्या है, इधर डी वाई बाई डी एक्स को हमने x की टर्म्स में लिखना है, तो ये y है, तो ये y की हम x की टर्म्स में वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो y एक्चुअली में मेरा है क्या, y इसके बराबर है ना, तो y की जगह मैं ये टर्म लिख दूंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया सिंपली 1/2 x माइनस 3 x² प्लस 4 3x² प्लस 4x प्लस 5, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया ये चीज। अब एक और क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, एग्जाम्पल 31,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट डायरेक्टली यूज होगा, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, हम लेंगे y इज इक्वल टू ए की पावर x। तो इधर अभी क्योंकि ये a की पावर x है तो इधर हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या ले सकते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। ठीक है, तो log ले लेंगे, आ जाएगा क्या, log y इज इक्वल टू log a की पावर x। अब इसमें लॉगरिथमिक की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log p टू दी पावर n इज n log p। तो इधर log a की पावर x को कैसे लिख सकते हैं, x log a। अब मेरे को इधर निकालना है क्या, तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये इस टर्म में मैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दूंगी। ठीक है, तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ गया, डी बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स लॉग a। अब ये डी बाई डी एक्स लॉग वाई क्या होता है, पहले मैं लॉग को डिफ्रेंशिएट करूंगी फिर वाई को डिफ्रेंशिएट करूंगी एक्स से। तो क्या आया, वन बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और ये किसके इक्वल है, अब ये इसके डेरिवेटिव के इक्वल है। लॉग है तो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो ये सिंपली क्या हुआ, लॉग ए इंटू डी एक्स बाई एक्स डी एक्स। तो ये डी एक्स बाई डी एक्स किसके इक्वल आया, 1 के। तो ये सिंपली क्या आ गया, लॉग ए के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, वाई लॉग ए के इक्वल। अब मेरा y को मैं किसकी टर्म्स में लिख सकती हूँ, x की टर्म्स में। y है a की पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, a की पावर x log a। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कई जगह यूज हुआ है। एग्जाम्पल 33 का ये क्वेश्चन है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है कि क्या इक्वेशन y और x फॉलो करते हैं, क्योंकि y की पावर x मतलब ये वेरिएबल की फॉर्म में, तो ये तो हमें पता है कि इधर log लेना पड़ेगा। इसकी पावर भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल, तो y की पावर x है तो हमें log तो लेना पड़ेगा। बट अगर मैं इस पूरे का log ले लूं, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट करूं, तो मेरे को कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, इस पूरे को तो मैं कुछ ऐसे कर नहीं पाऊंगी। अगर मैं इस पूरे का log लूं और फिर दोनों साइड log ले लूं और फिर डी बाई डी एक्स करूँ दोनों साइड, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज कर पाऊंगी कि मैं ये जो पूरे एक्सप्रेशन अंदर है मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी ना इधर। इस पूरे के सम को डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। हमारे पास प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के लिए है, तो सिंपली हमें क्या करना है, इंडिविजुअल टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या लेंगे, y की पावर x को ले लेते हैं u, x की पावर y को ले लेते हैं v और x की पावर x को ले लेते हैं w। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं u v और w की फॉर्म में लिख ली, तो मेरे पास क्या आ गया, u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a की पावर b। a की पावर b एक कांस्टेंट है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए की पावर b। अब a की पावर b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास आया डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई, इसमें मेरे को सेपरेटली इसका डेरिवेटिव निकालना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है, डी वी बाई डी एक्स निकालना है और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालना है। मतलब मेरे को इन टर्म्स का जो डेरिवेटिव्स है वो सेपरेटली निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले u का डेरिवेटिव लेते हैं। u क्या है, y की पावर x, तो u है y की पावर x, इसका डेरिवेटिव निकालना है सबसे पहले। तो इधर सबसे सिंपल वे क्या है, log ले लो बोथ साइड, क्योंकि y की पावर समथिंग है, y की पावर x है जो कि एक वेरिएबल है, तो क्या ले रहे हैं, log बोथ साइड्स।
तो log u आ गया log y की पावर x। log ऑफ y की पावर x है तो हम ये हो जाएगा log y, x log y। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आ गया log u इज x log y। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d बाई डी एक्स लॉग u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x log y। अब लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव निकालें, तो पहले log का डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर हम u का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, फिर पहले log का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय u और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे du बाय dx से। अब मेरे को निकालना है इसका डेरिवेटिव, तो x भी और log y भी है, क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल, दो का प्रोडक्ट है उसको डेरिवेटिव निकालना है ना। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग वाई प्लस क्या करेंगे, x को एज इट इज रख देंगे d बाई डी एक्स लॉग वाई। ये पहली चीज जो है ये तो 1 हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो गई। तो मेरे पास सिंपली क्या आया, log y प्लस x। अब इस क्वांटिटी को देखना है, तो ये log y का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। log का डेरिवेटिव हुआ 1 बाय y और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx से। तो ये आ गया log y प्लस x बाय y dy बाय dx du बाय dx 1 बाय u। ठीक है, तो du बाई डी एक्स सिंपली किसके इक्वल आ गया, u को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, u इंटू लॉग वाई प्लस एक्स बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। अब u को हम ओरिजिनली जैसे था, u क्या था हमारा, u था y की पावर x, तो इधर लिख देंगे y की पावर x du बाई डी एक्स, ये चीज आ गई। इसमें से du बाई डी एक्स निकल गया, अब क्या निकालना है, dv बाई डी एक्स। तो v है x की पावर y, तो v है x की पावर y और मुझे निकालना है dv बाई डी एक्स चाहिए मेरे को एग्जैक्टली। तो u क्या था, y की पावर x और मैंने du बाई डी एक्स निकाल दिया। ऐसे ही इधर भी ऐसे ही सेम तरीका अपनाएंगे, तो v है x की पावर y, क्या लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो आ जाएगा dv नो log v इज इक्वल टू log x की पावर y। ये क्या हो गया, सिंपली x की पावर y का log हो गया y log x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या निकालना है, d बाई डी एक्स log v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स y log x। अब इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, पहले log का डेरिवेटिव फिर v का मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 1 बाई v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड इसका डेरिवेटिव निकालना है, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे क्योंकि दो क्वांटिटीज हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये क्वांटिटी तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स, तो इसको सिंपली हटा के मैं क्या लिख रही हूँ, 1 बाय एक्स। तो मेरा dv बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, v इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाय एक्स। तो अब इधर हमने क्या करना है, v हमने वेरिएबल लिया था तो इधर v की क्या है उसको सब्सटीट्यूट करना है, तो v क्या है, x की पावर y, तो dv बाई डी एक्स सिंपली हो जाएगा x की पावर y इंटू ये चीज।
तो dv बाई dx भी निकल गया, du बाई dx भी आ गया। अब लास्ट चीज बची है dw बाई dx निकालना है। w क्या है? x की पावर x। w है x की पावर x और मुझे निकालना है dw बाई dx। कैसे निकालेंगे? अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्योंकि x की पावर और समथिंग ये दोनों ही वेरिएबल है, इधर ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। क्या आएगा? log w इज इक्वल टू log x की पावर x। ये सिंपली क्या आ जाएगा? x log x। अब हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स log w इज इक्वल टू d बाई डी एक्स x log x। तो LHS क्या आ जाएगा? पहले log का डेरिवेटिव और फिर w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया 1 बाई डब्ल्यू dw बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये आ जाएगा पहले x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, फिर d बाई डी एक्स log x। तो ये क्या आ गया? d ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो सिंपली 1 आ गया और आ गया साथ में log x प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? 1 बाई एक्स, तो x बाई एक्स और ये आ गया 1 बाई डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स के इक्वल। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? w log x प्लस 1। अब w की हमें क्या करनी है? सिंपली इधर वैल्यू पुट करनी है। w क्या है इधर? वो लिखना है। w है x की पावर x, तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स क्या आ गया? x की पावर x log x प्लस 1। तो हमने सबका dw बाई डी एक्स भी आ गया, अब dv बाई डी एक्स भी आ गया, अब और du बाई डी एक्स भी आ गया। और हमें क्या करना है? सिंपली ये इक्वेशन यूज करनी है। तो लिख लेते हैं अलग अलग जो du बाई डी एक्स आया था। और हमारे पास एक इक्वेशन क्या दी हुई थी? du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dw बाई डी एक्स किसके इक्वल है? 0 के। ये इक्वेशन हमने निकाली थी। अब हम क्या करेंगे? बस ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हम निकालना क्या चाहते हैं? इससे dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं। तो बस पहले ये लिख लेंगे, इधर जो एक्सप्रेशंस आए हैं वो डाल लेंगे। ये वाले पहले डाल लेते हैं। पहले हमें du बाई डी एक्स लिख लेते हैं, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? y की पावर x log y प्लस x बाय y की पावर x dy बाई डी एक्स। फिर हमें लिखना है dv बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन, तो वो क्या आ गया? x की पावर y dy बाई डी एक्स log x प्लस x की पावर y बाई x। और अब डालना है आखिरी dw बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन, वो है ये। तो वो आ जाएगा प्लस x की पावर x log x प्लस x की पावर x इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमारे पास ये बड़ी वाली इक्वेशन आ गई है, ये वाली। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें इधर निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इधर हम जितने भी टर्म्स है ना जिनमें dy बाई डी एक्स आ रहा है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे और बाकियों को अलग कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स किधर आ रहा है? तो ये तो हो जाएगा x और ये y की पावर x बाय y है, तो ये सिंपली y की पावर ये हटाया x माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया पहला टर्म आया dy बाई डी एक्स, जिसमें आ रहा है वो ये वाला है। तो आया dy बाई डी एक्स, x y की पावर x है, ये डिवाइडेड बाय y है, y की पावर x बाय y। तो ये सिंपली इसको हटा के हम लिख लेंगे y की पावर x माइनस 1, y की पावर x माइनस 1।
ठीक है, ये तो पहले टर्म से आ गया। दूसरे टर्म dy बाई डी एक्स का ये वाला है, तो लिख लेते हैं प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स। ठीक है, अब बाकी टर्म्स लिख लेते हैं, प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। तो मतलब पहले आ रहा, पहले ये वाला टर्म लिखा मैंने, अब दूसरा क्या है, ये टर्म लिखूंगी, ये है एक्स की पावर वाई बाई एक्स। तो इस चीज को मैं पूरा रिप्लेस कर सकती हूँ एक्स की पावर वाई माइनस वन। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई। अब तीसरा और चौथा टर्म ये लिखने हैं बस, प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपली किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू। अब ये जो टर्म्स में ये सब प्लस है, तो जब ये टर्म्स राइट हैंड साइड में जाएंगी तो ये सारी माइनस हो जाएंगी ना। तो ये हो जाएगा माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स सिंपली क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई। ये इसमें मैंने क्या करा, बेसिकली ये जो है ना, इसमें एक्स की पावर एक्स को बाहर ही रहने दिया, लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, तो मैंने ये पूरा टर्म ऐसे लिख दिया। अब बाकी टर्म्स मैं फिल कर रही हूँ, प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन। अब ये चीज मल्टीप्लीकेशन में थी डी वाई बाई डी एक्स के, तो ये इधर आ जाएगी डिनोमिनेटर में, एक्स की पावर वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब इसको हमारे पास क्या है, वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल है ना। अब इसका मैं पूरे का लॉग तो ले नहीं सकती, लॉग इसका एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स। क्यों, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि इन दोनों को सेपरेट कर दे। तो मैं क्या करूंगी, एक्स की पावर वाई को लूंगी यू और वाई की पावर एक्स को लूंगी वी, और फिर निकालूंगी तो मेरे पास u प्लस वी इक्वल टू 1 आ जाएगा। और u प्लस वी 1 है, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, और ये डी यू बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे निकालना है, इस इक्वेशन में मैंने करा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो क्या आया, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कॉन्स्टेंट है जो कि 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे मेरे को डी वी बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स में रिलेशन मिल गया। अब मेरे को डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालने कैसे हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, इसके बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन में करा था ना, सेपरेटली डेरिवेटिव निकाला, बिल्कुल वही तरीका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सेम y की पावर x इज इक्वल टू एक्स की पावर y। तो y की पावर x को ले लो u और x की पावर y को ले लो v। तो u इज इक्वल टू v आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। सिंपल, इसको यूज करेंगे तो हमें ये, इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। सेम तरीका है जैसे मैंने एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करा है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, कॉस एक्स की पावर वाई कॉस वाई की पावर एक्स। अगेन क्या फॉर्म है, एक्स मेरा वेरिएबल है, ये मेरा फंक्शन ऑफ एक्स की पावर कुछ वेरिएबल और ये फंक्शन ऑफ वाई की पावर वेरिएबल। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम दोनों साइड लॉग ले सकते हैं क्योंकि पावर वाई है, इधर पावर एक्स है ना, तो इधर दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो इधर है टेकिंग
लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई की पावर एक्स। तो कॉस की पावर समथिंग है तो वो क्या हो जाएगा, लॉग पी की पावर एन क्या हो जाता है, एन लॉग पी। तो ये चीज क्या हो जाएगी, वाई लॉग कॉस एक्स, और RHS क्या हो जाएगा, एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस वाई। ठीक है, तो वही अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। सिंपली क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस वाई। अब मेरे को क्या करना है, सेपरेटली ये टर्म्स निकालने हैं जो मेरे को डिफरेंशिएट करने हैं। अब इधर डी वाई बाई डी एक्स है, लॉग कॉस एक्स सिंपली इधर आ रहा है, इधर वाई अलग है। अब मेरे को निकालना है डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो पहला टर्म तो ये वाला तो एज इट इज लिख लेंगे, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई एज इट इज। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग क्या होगा, पहले डेरिवेटिव ऑफ लॉग होगा, है ना। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, चेन रूल लगेगा, सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव फिर कॉस का डेरिवेटिव। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, तो डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स क्या होगा, 1/cos x। अब किसका डेरिवेटिव निकालना है, cos x का, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू cos x का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो इसलिए सिंपली इधर लिख देंगे माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो सिंपली क्या होगा 1 इंटू लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ लॉग कॉस वाई क्या होगा, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, लॉग का, है ना। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/, हाँ लॉग x का डेरिवेटिव होता है, का डी बाई डी एक्स होता है 1/x, तो लॉग कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या है 1/cos वाई। अब cos वाई का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका निकाल लिया, अब किसका डेरिवेटिव निकालना है, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब सिंपली क्या करेंगे, इसमें जितने भी डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हैं उनको इकट्ठे कर लेंगे, बाकियों को अलग। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, एक दूसरा ये टर्म आ जाएगा, प्लस एक्स साइन वाई बाय कॉस वाई, यहाँ माइनस है, यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, और इधर मैंने डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको भी। अब ये टर्म इधर चला जाएगा, ये तो ऑलरेडी इधर है ही, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो अब ये क्या है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स टैन एक्स हो जाएगा, और ये साइन वाई बाय कॉस वाई टैन वाई हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा लॉग कॉस वाई प्लस वाई साइन एक्स बाय कॉस एक्स बाय लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स साइन वाई बाय कॉस वाई। अब इधर ये क्या है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो जाता है टैन एक्स, और साइन वाई बाय कॉस वाई हो जाता है टैन वाई।
तो मैं सिंपली इरेज करके इसे लिख दूंगी tan x और इसे इरेज करके लिख दूंगी tan y। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसमें मैंने क्या करा, इधर दोनों साइड लॉग ले लिया था, बट इसका एक और मेथड क्या है, इसमें अगर आप चाहो तो पूरे टर्म को u ले लो और इस पूरे टर्म को v ले लो और u इज इक्वल टू v, ये चीज यूज करके अलग अलग डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इसमें भी मेथड 2 क्या हो सकता है, मेथड 2 हो सकता है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसको भी इस मेथड से कर सकते हैं, पहले दोनों साइड लॉग ले लो और फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करने के ये भी तरीका हो सकता है, मैंने एक यहाँ लिख दिया है, कुछ भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, दोनों चलेंगे। बट जब यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स दिए जाते हैं, इस केस में मैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि मेरे पास लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस वाई एक्स को सिंप्लीफाई करने का कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है। बट इधर जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा मेरा लॉग, तो इधर मैं ले लूंगी और इधर यूवी वाले मेथड से भी कर सकती हूँ, इधर भी यूवी वाला मेथड लगा सकती हूँ। ठीक है, अब सिंपली आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है, एक्स वाई इज दिस। अच्छा, तो e की पावर समथिंग इज इक्वल टू एक्स वाई, तो समथिंग किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स वाई के इक्वल, है ना। तो x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, लॉग ऑफ एक्स वाई, हो गया ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर लेते हैं d बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स लॉग एक्स वाई। तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। लॉग एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, तो ये अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है, 1 बाय एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, पहले लॉग वाई का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो हो गया प्लस 1 बाय वाई और मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स से। ये किसके इक्वल आ गया, इस चीज के, लिख लेते हैं डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1, तो इसको मैं सिंपली हटा के 1 लिख सकती हूँ और मेरे पास अब ये इक्वेशन आ गई है। अब इसमें मेरे को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स इकट्ठे करने हैं, तो इसको इधर ले जाऊंगी और इसको इधर ले आऊंगी। तो 1 माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर ले लेंगे, वो आ गया 1 प्लस 1 बाय वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 बाय एक्स, इस चीज को ऐसे ट्रांसफॉर्म करके। तो इधर लिख लेते हैं x माइनस 1 बाय एक्स। तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, y इंटू एक्स माइनस वाई बाय एक्स वाई प्लस 1। अब इसी को करने का एक और तरीका भी था कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स इधर ही कर लो इसी स्टेज पे, इसको डिफरेंशिएटिंग दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिफरेंशिएटिंग दिस साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे पास ये दूसरा मेथड है एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब मैं इसमें करूँ, सेम क्वेश्चन है, दूसरा तरीका, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, डी बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस वाई। अब ये तो हम इसका डेरिवेटिव से बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्या, x
डी एक्स बाई डी एक्स वाई प्लस एक्स किसका डेरिवेटिव लिया डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये आ गया। अब मेरे को ले रहे हैं राइट साइड में डेरिवेटिव, वो कैसे लेंगे? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स माइनस वाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टर्म सिंपली किसके इक्वल हो गया? ये तो ई की पावर एक्स माइनस वाई तो एज इट इज आ गया, और ये सिंपली क्या हो गया? डी एक्स बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आ गया ई की पावर एक्स माइनस वाई, डी एक्स बाई डी एक्स हुआ 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला टर्म हम एज इट इज इधर लिख लेंगे। तो इधर क्या करेंगे? इधर भी डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1, तो ये हटा देंगे सिंपली 1, तो हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब इसमें भी हम डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स इकट्ठे करेंगे और सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम ये आंसर आ जाएगा। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इधर हमें क्या करना है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब ये बहुत बड़ा फंक्शन है, ठीक है, इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करके पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकियों को सेम रहने देंगे, फिर इसका बाकियों को सेम रहने देंगे। तो ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा पड़ जाएगा। सिंपल वे क्या है? सिंपल वे है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, हो जाएगा। तो लॉग बोथ साइड निकालना है। अब वो एंड में क्या निकल रहा है? हेंस फाइंड एफ प्राइम वन। एफ प्राइम वन मतलब एफ प्राइम वन होता है डी एफ बाई डी एक्स एट, पहले डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और किस पॉइंट पे फिर पुट कर देना है एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे करना है, आ गया समझ? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। इसको कहता है डिफरेंशिएट ये फंक्शन इन 3 वेज यूजिंग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहले इसको डिफरेंशिएट करो कीपिंग दिस एज इट इज, फिर इसको डिफरेंशिएट करो कीपिंग दिस एज इट इज। तो क्या हो जाएगा? पहला हिंट लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस इसका डेरिवेटिव करो कीपिंग दिस कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल से इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा वो कह रहा है बाय एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल। एक्सपैंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक बड़ी पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब से, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7x से प्लस 7x इंटू प्लस 9 इंटू दिस, ठीक है। तो एक एक करके हम इसमें ऐसे करेंगे और फिर जब ये अब इसको पूरा हर एक को इसको एक्स क्यूब को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ये पूरा खोल देंगे तो हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी ऐसे, जैसे समथिंग टू दी पावर एक्स की पावर इंटू एक्स की पावर 5 प्लस कोई कोफिशिएंट एक्स की पावर 4, ऐसे करके कुछ इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई y की, अब तो dy बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा ना। तो ऐसे हमें करना है बेसिकली। अब नेक्स्ट है बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब थर्ड क्या कहता है, अगर मेरे पास है थर्ड है मेरे पास अगर है y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मतलब टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग ले लो, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। अब ये लॉग a इंटू लॉग b क्या हो जाता है? लॉग a प्लस लॉग b, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9।
ये log y के इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वो जैसे हम पहले डिफरेंशिएट करते थे वैसे कर लेना है और हमें मिल जाएगा dy बाई dx का एक्सप्रेशन। तो ये 3 मेथड थे इसको सॉल्व करने के। अब मेरे पास 18th क्वेश्चन है, इसमें ये क्या कह रहा है, u v r w आर फंक्शंस ऑफ x देन शो दैट ये चीज। ठीक है, तो बाय ways, first by repeated application of product rule, second by logarithmic differentiation। तो पहले मैं बता देती हूँ logarithmic differentiation क्या हुआ। इस पे हमारे पास y क्या है, u v w है ना। तो पहले क्या करेंगे, logarithmic differentiation के लिए taking log both sides, तो log y आ गया log u v w। अब क्या करेंगे, अब log a इंटू बी इंटू सी है, तो ये किसके इक्वल हो गया, log u प्लस log v प्लस log w। अब log तो ले लिया, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे और हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन। दूसरा मेथड क्या है, बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट मेथड जो था प्रोडक्ट रूल, मतलब d बाई डी एक्स यू इंटू वी इज इक्वल टू यू डी यू बाई डी एक्स वी प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, है ना। अब लेकिन इधर मेरे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं u v w। तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स u और वी डब्ल्यू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, वी डब्ल्यू को एक अलग आइडेंटिटी मान लेंगे। तो हमारे पास 2 ही हो गए ना, ये लगा सकते हैं ना, u तो मेरा u के बराबर हो गया, v मेरा इस वी डब्ल्यू के बराबर मान रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन कीपिंग दिस कांस्टेंट, फिर क्या करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन कीपिंग दिस कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, वी डब्ल्यू एक अलग एंटिटी है ना, प्लस u एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ वी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये चीज तो ठीक है, समझ आ गई, ये चीज तो हो गया ना, डी यू बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू। अब ये टर्म को खोलना है, अब वी डब्ल्यू को खोलने के लिए अगेन मैं ये प्रोडक्ट रूल लगा सकती हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू, इसको डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस v एज इट इज डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो फिर क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स वी डब्ल्यू प्लस यू डी वी बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो इधर इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने 2 बारी प्रोडक्ट रूल लगाया, एक इधर और एक इधर। पहले फिर हमने वी डब्ल्यू का डेरिवेटिव निकाला और वो इधर आ गया। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।